3 मार्च और 4 मार्च का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में कि इन 2 दिनों में जो ग्रह, नक्षत्र, योग इनकी स्थिति रहेगी, उनके आधार पर दिनचर्या में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो बस एक छोटा सा निवेदन है आगे बढ़ने से पहले कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सबसे पहले अब हम यहाँ तिथि, नक्षत्र और योग इनके बारे में, इन 2 दिनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 3 मार्च सोमवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। साथ में अश्विनी नक्षत्र है और ये जो चतुर्थी तिथि है इसको विनायक चतुर्थी भी बोलते हैं। अब यहाँ ब्रह्म नाम का योग बनेगा। एक अच्छा योग है, अच्छे कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, किसी भी नई शुरुआत के लिए अच्छा माना जाता है। चंद्रमा भी अब जो मीन राशि में विराजमान थे, राहु से पीड़ित हो रहे थे, तो वो भी अब राशि बदल चुके हैं, मेष राशि में आ चुके हैं। सूर्य कुंभ राशि में ही है, शनि के साथ बैठे हुए हैं शतभिषा नक्षत्र में, और रवि योग बनेगा इस दिन। अब जो 4 मार्च का दिन है, इस दिन को देखें तो मंगलवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, भरणी नक्षत्र रहेगा इस दिन। और साथ में इंद्र नाम का योग भी बना हुआ है। चंद्रमा मेष राशि में, लेकिन आज सूर्य का नक्षत्र का परिवर्तन होगा। शाम को होगा, सूर्य के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र से सूर्य पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे और यहाँ सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएगा जो पूरा दिन रहेगा, और साथ में रवि योग बनेगा। तो ये हो गई हमारी इन दोनों दिनों के ग्रहों की स्थिति। अब इन दोनों दिनों में क्या चीजें होने वाली है ये जान लेते हैं। तो पहले मैं 3 मार्च की बात करूंगी। देखिए 3 मार्च को अगर मैं हेल्थ की बात करूंगी, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़ा राहु, जैसे चंद्रमा अभी पीड़ित थे तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम आपको देखने को मिली होगी, बहुत ज़्यादा सोच विचार हो गया या किसी भी चीज़ को लेकर चिंता हो गई, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। लेकिन अभी क्या है कि उस चीज़ से थोड़ा बाहर तो आप निकलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद बढ़ाते हैं अपने जीवन में परेशानियां, और कुछ ऐसी हैं जो आती हैं। तो बस अवॉइड करना है चीज़ों को, सेहत का ध्यान रखना है और वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। अगर आप घर बैठकर काम करते हैं या फिर आपका बैठकर काफ़ी टाइम तक बैठकर काम करने का काम है, तो आप थोड़ा सा अपनी कमर को, अपनी बैक को रिलैक्स देते हुए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी दिनचर्या, आपका करियर, फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, सब चीज़ के बारे में। तो यहाँ इस राशि के जातकों के लिए रिश्तों के मामले में अच्छा दिन रहेगा। खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। और सिंह राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन भी बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। साथ में प्रेम जीवन भी बड़ा ही उत्तम दिखाई दे रहा है। यहाँ जब एक तरफ आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा डिस्टरबेंस फील करेंगे, तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी, ये चीज़ें आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगी। तो एक तो सिर्फ बैठने की बजाय कुछ अच्छे काम करना पसंद करें। अगर आप सोच रहे हैं कि बैठकर दिन निकालना है तो कुछ अच्छे कार्य करें, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें, और ये चीज़ें आपको बहुत अधिक फिट भी रखेंगी। देखिए कल्पनाओं के पीछे दौड़े नहीं, यथार्थवादी बने। सिर्फ कल्पनाएं करते रहेंगे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो उससे आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उसके बदले आप यथार्थवादी बने, अपने अपनों के साथ वक्त बिताएं, जो समय है उस समय की नज़ाकत को समझें, तो चीज़ें फायदेमंद रहेंगी, अच्छी रहेंगी। आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं या किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपके लिए बड़ा एक फेवरेबल होगा, यानी कि उसकी बातें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, जो आपके बारे में सोचता भी है। तो उनसे बात करें, अपनी चीज़ों को उनके साथ शेयर करें, अच्छा रहेगा। और इस समय धन संपत्ति के मामले में भी कहूँगी मैं, ठीक ठाक दिन रहने वाला है, और साथ में लोकप्रियता भी हो सकती है। आप ऐसे कंपटीशन से दूर रहें जो आपकी प्रतिष्ठा को कम करने का काम करती हैं। यानी एक तो होता है एक रियल कंपटीशन, एक ऐसा कंपटीशन भी होता है जिसमें आप अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, ईगो हो सकती है आपकी, यानी कि जरूरत नहीं है वहां आपको अपने आप को एकदम सुपीरियर दिखाने की।
लेकिन कहते हैं ना कि जब ईगो मन में हो तो किसी से भी कंपटीशन कर लेते हैं किसी भी चक्कर में, इससे आपके प्रतिष्ठा में कमी आएगी। तो थोड़ा ध्यान रखें, एक मैच्योरिटी के साथ आपको काम करना है। आपका सोशल चीज़ें अच्छी रहेंगी, लोकप्रियता रहेगी, सोशल गैदरिंग भी बढ़ेगी, लोगों से जान पहचान भी होगी, मेल मुलाकात भी होगी, तो वहाँ ठीक है। पारिवारिक स्थितियाँ अगर देखी जाए तो पारिवारिक स्थितियाँ भी ठीक ठाक रहने वाली हैं, धन की स्थिति भी ठीक रहेगी। 4 मार्च की अगर बात की जाए तो देखिए 4 मार्च, अब यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो मेष राशि में चंद्रमा है, और मेष राशि में जो चंद्रमा की स्थिति है ये भाग्य भाव में है। और चंद्रमा क्या, चंद्रमा अगर आप इजी वे में समझे तो लिक्विडिटी है, आपके पैसे हैं, आपका मनी फ्लो है। तो यहाँ भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ट्रैवल वगैरह भी रहेंगे, कामकाज के सिलसिले में ट्रैवल भी रह सकते हैं, जो दोनों ही दिन में रहने वाले हैं। लेकिन आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं उसकी बदौलत आपको आपके काम में सफलता भी मिलेगी। कुंभ राशि में आपकी राशि के स्वामी विराजमान है और साथ में शनि है, लेकिन शनि अस्त अवस्था में है। अब ये जो स्थिति बनी है ये व्यापार में थोड़ा बेहतर रिजल्ट देती हुई दिखाई देगी, और आपका दिन बड़ा व्यस्त भी रहने वाला है कामकाज के सिलसिले में। लेकिन कहते हैं मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि आपने एफर्ट डाले हैं, उस एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा, आमदनी भी होगी। कहीं अगर आपने पैसा लगा रखा था तो उसकी बढ़ने की खबर आपको मिल सकती है, कीमत बढ़ने की खबर से आप काफ़ी प्रसन्न भी रहेंगे, तो उसका आनंद उठाएं। देखिए, जब व्यक्ति लंबी चौड़ी मेहनत करता है और उसका रिजल्ट काफ़ी लंबे समय तक नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में निराशा आ जाती है कि अब क्या होगा। लेकिन उस निराशा को त्याग कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि फल तो आपको आपके कर्म का मिलना ही मिलना है। क्योंकि जो कर्म हमने किया है उसका फल तो हमें एक ना एक दिन मिलना ही है। ऐसा नहीं वो कर्म चलता ही रहेगा, उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो इसीलिए रिजल्ट पर फोकस ना करके सिर्फ कर्म पर ध्यान दें, रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। बाकी सिंह राशि के जातकों को अपनी कोई छुपी हुई प्रतिभा को दिखाने का मौका भी इन दिनों में मिल सकता है, क्योंकि देखिए शुक्रदेव अभी उच्च के चल रहे हैं। शुक्रदेव का उच्च का होना आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को अचानक से बाहर निकालेगा। अष्टम में है और अचानक से चीजें घटित होती हैं कि आज मन हुआ कि कुछ नया किया जाए, और सोचा और कर दिया, और पता चला कि वही चीज आपके लिए एक वरदान साबित होगी। तो ऐसी चीजें भी रहेंगी। आप लोगों को बता सकेंगे कि क्या काम में आप बारीकी से जानकार हैं, क्या काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बस अपने लक्ष्य पर नजर रखें, हार्डवर्क करें, प्राप्त चीजें हो जाएंगी। योजना बनाएं, उन पर अमल करें, लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। और इस दिन भी मैं कहूँगी अपनी आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और जो भी काम करते हैं थोड़ा बीच में रेस्ट लेते रहें, काम करें, लेकिन रेस्ट लेते हुए काम करें ताकि थकान वगैरह ना हो। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है। बाकी ये दिन देखिए, आपके जो राशि के स्वामी है सूर्यदेव, उनका नक्षत्र का परिवर्तन भी है शाम को, तो ये दिन तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद जो सूर्यदेव का नक्षत्र बदलेगा वो उग्र नक्षत्र में जाएंगे। थोड़ा इगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन वो आगे आगे आने वाला समय है। तो अभी तो आप अपने बस काम पर पूरा फोकस रखें। उपाय की जहाँ तक बात है कि उपाय आप क्या कर सकते हैं, तो जब घर से बाहर निकलेंगे तो एक उसका केसर का, पीला केसर, उसका टीका लगाएं और अपने काम पर जाएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद भी आप बांट सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।